नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। ये मामला लगातार नए मोड़ लेता जा रहा है, जहां गिरिवाला सिंह की पूर्व बड़ी बहू के बयान ने पूरे केस को और भी संवेदनशील बना दिया है। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा है कि उनके ऊपर एक गैग ऑर्डर लगाया गया है, जिसकी वजह से वो अपने पिछले रिश्ते, अपने पूर्व परिवार या शादी से जुड़ी किसी भी बात पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी बताया कि वो त्रिशा केस को लगातार फॉलो कर रही हैं, लेकिन कानूनी रूप से उन्हें केवल कोर्ट में बुलाए जाने की ही गवाही देने की अनुमति होगी। उससे पहले वो किसी भी तरह का बयान नहीं दे सकती। इस खुलासे के बाद मामला और पेचीदा हो गया है, क्योंकि इससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस परिस्थिति में और किस स्तर पर इस तरह की कानूनी रोक लगाई गई है। इस बीच भोपाल कोर्ट ने इस केस में बड़ा अपडेट देते हुए त्रिशा के पति समर सिंह और सास गिरिवाला सिंह की न्यायिक हिरासत को 30 जून तक बढ़ा दिया है। सीबीआई की जांच अभी क्रूशियल स्टेज पर बताई जा रही है, जहां एम्स दिल्ली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल डिवाइसेस की फॉरेंसिक जांच अभी बाकी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि तकनीकी रिपोर्ट्स के आने के बाद केस की दिशा और स्पष्ट हो सकती है। वहीं दस्तावेजों में ये भी सामने आया है कि गिरिवाला सिंह के बड़े बेटे स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ सिंह का 2024 में म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर तलाक हो चुका है, जिसमें 6 साल की शादी और 2 साल का अलगाव शामिल था, और इसकी वजह आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बताई जा रही है। अब पूर्व बहू के इस बयान के बाद सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर तलाक आपसी सहमति से हुआ था, तो फिर उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने से क्यों रोका गया? क्या ये पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और संवेदनशील वजह भी है? फिलहाल सभी की नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी है कि क्या सीबीआई आने वाले दिनों में पूर्व बड़ी बहू को इस मामले में औपचारिक पूछताछ के लिए शामिल करती है या नहीं। जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस केस में और भी बड़े खुलासे की संभावना बताई जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।